बारिश आती है, खेल बिगड़ जाता है। एक टीम का नहीं, दो टीम का। आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में मुकाबला था, सबकी निगाहें थी, ऑस्ट्रेलिया भी देख रही थी मुकाबला। आयरलैंड को भी उम्मीद थी कि अगर जीत जाएंगे तो कंटेंशन में बने रहेंगे, किसी तरीके से अंगणितीय समीकरण जिंदा रहेगा। लेकिन बारिश ने सबका खेल बिगाड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया बाहर, जिम्बाब्वे सुपर 8 में, आयरलैंड भी बाहर, और इसी मैच की हम बात कर रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट हम ये कहें कि इस मैच ने किसका किसका खेल बिगाड़ा, क्या खुद भी उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, वो सब के लिए हमारे साथ मौजूद है संजय बांगर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई। संजय भाई, ये मुकाबला तो चलिए, ये कहा जा रहा है कि भाई बारिश आई, बारिश ने खेल बिगाड़ा और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। जिम्बाब्वे के लिए बहुत अच्छी खबर कि जिम्बाब्वे पहली बार सुपर 8 में प्रवेश की है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या सिर्फ बारिश की वजह से बाहर हुआ है संजय भाई? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनको दो अच्छे मुकाबले थे जो पूरे खेलने को मिले और दोनों हार गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हार गए और उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ भी हार गए। और देखिए, पहले मैच में तो टॉस जीत के उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दिन का वो मैच था और वहाँ पर 180 या 175 चेज नहीं कर पाए जो होने चाहिए थे। 169 बनाया जिम्बाब्वे ने, इनको चेस करना था। वो चेस करना था, वो कर नहीं पाए। और फिर दूसरे मैच में जब मार्श फिट हुए तो फिर जो सबसे इन्फॉर्म बैटर थे मैट रेनशॉ, उनको आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये थोड़े से ऐसे सिलेक्शन कॉल थे जो समझ में नहीं आए। गेंदबाजी तो हम समझ सकते हैं कि पैट कमिंस इंजर्ड हो गए थे या फिर जॉश हेजलवुड ने भी अवेलेबल नहीं थे, मगर गेंदबाजी की वजह से मात नहीं खानी पड़ी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का जो ताकत वाला पक्ष था वो था बल्लेबाजी, वो नहीं चली। और वहीं पर काफ़ी सारे ऐसे सवाल उस डिसीजन मेकिंग के ऊपर उठाए जा सकते हैं जो वाकई इसका क्रिकेटिंग लॉजिक समझ में नहीं आता। बिल्कुल। और जो बात आपने कही मैट रेनशॉ की, वो तो नहीं खेलते हैं। स्टीव स्मिथ भी दल का हिस्सा थे, स्टीव स्मिथ को भी आपने नहीं लिया, वो भी एक कॉल। दूसरी तरफ आपने गेंदबाजी की बात कही संजय भाई, वहां पर भी आप देखिए मार्कस स्टोइनिस से आप 4 ओवर गेंदबाजी कराते हैं हर मुकाबले में। उसके बाद बार्टलेट 3 ओवर करते हैं, एलिस 3 ओवर करते हैं, वो अपना पूरा कोटा पूरा नहीं कर पाए। तो सिर्फ बाहर के नहीं, मैदान के अंदर के भी कुछ फैसले हैरान करने वाले थे। हाँ, मैदान के अंदर के भी। और देखिए, आपको मैनेज करना पड़ रहा था वो गेंदबाजी का यूनिट, और आपके पास कैमरन ग्रीन भी था। कैमरन ग्रीन भी थोड़ी सी तेज गेंदबाजी करते थे। मार्कस स्टोइनिस ऐसे गेंदबाज है जो चेंज ऑफ पेस है उनके पास, नई बॉल से वो एक आधा ओवर कर सकते थे, मगर उनसे काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ओवर्स है वो कराए गए। बेन वॉर्शियस, वो लेफ्ट आर्म एंगल अच्छा था उनका, मतलब क्यों जेवियर बार्टलेट को खिलाया और क्यों बेन वॉर्शियस को नहीं खिलाया, ये भी थोड़ा सा समझ से परे। तो काफ़ी सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो मतलब काफ़ी स्क्यूड लगी, मतलब उसमें ऐसा कोई कंसिस्टेंट पैटर्न देखने को नहीं मिला। और जब कंसिस्टेंसी आप नहीं देते तो फिर उसका असर फील्ड ऑफ प्ले में नजर आता है। बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आप 2009 के बाद पहली बार T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुए हैं ग्रुप स्टेज से, जो एक कई चीजें हैं जो इसके ऊपर में आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या संजय भाई इनकी प्रिपरेशन में भी आपको कमी देखी? मैं आपसे यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी फुल स्ट्रेंथ साइड ऑस्ट्रेलिया की नजर नहीं आती है। अभी पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, वहां पर इनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नजर नहीं आती है। नतीजा यह हुआ है कि पिछले 8 मैचों पर आप नजर डालेंगे तो सिर्फ 2 मुकाबला जीत पाए हैं ऑस्ट्रेलिया, और अगर भारत का भी आप हटा दें तो सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाए। देखिए, बात तो ये थी कि उनका विनिंग माइंडसेट है कि ऑस्ट्रेलिया कोई भी आप प्लेइंग 11 पार्क पे उतार दो तो वो लड़ेगी, ये बात तो तय थी। मगर पहले 2 मैचेस में जिस तरह से टॉप ऑफ द ऑर्डर, हम ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ताकत वाली फोर्स इसलिए मानते थे कि टॉप ऑफ द ऑर्डर में धुआंधार बल्लेबाजी होती थी। जब तक डेविड वार्नर उस पोजीशन में थे तब तक आपको ये लगता था कि ये मैच निकल जाएगा, ये बड़ा अच्छा स्टार्ट देंगे या कोई भी टारगेट चेस कर जाएंगे। उसी तरह की उम्मीद ट्रेविस हेड से थी। ट्रेविस हेड का इस तरह का फॉर्म खो जाना, और खासकर इस फॉर्मेट में, हालांकि एशेज में जब वो जाते हैं वो दो शतक लगाते हैं, मगर जब T20 में आते हैं तो फिर उस फॉर्मेट में उनके रन्स ज़्यादा बने नहीं है। पहले 6 ओवर में ही वो काफ़ी बार आउट हुए। तो वो भी एक मतलब चीज़ है जो आपको उस तरह के रिजल्ट दिलाने के लिए मतलब उस तरह का रिजल्ट मिल जाता है टीम को। तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं गई।
क्या ऑस्ट्रेलिया प्रायोरिटाइज करता है T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप? ये अब तक ऐसा सोचने लगा है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद इतना वो इम्पोर्टेंस भी नहीं देते होंगे, मगर आईसीसी इवेंट है, आपको इम्पोर्टेंस तो देना पड़ेगा। और अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे T20 को, तो इसी तरह से आपका जो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है वो उसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर चलते चलते हम जिम्बाब्वे की बात करें, उनके लिए बहुत बड़ा दिन, एक तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, अब उनको 2028 T20 वर्ल्ड कप भी हो गया क्योंकि आप सुपर 8 में पहुंच गए। भारत वाले ग्रुप में है संजय भाई। और क्या आपको याद है कि आखिरी बार जिम्बाब्वे भारत कब आई थी, कब खेला था उन्होंने क्रिकेट? मुझे लगता है लगभग उसी समय जब मैं क्रिकेट खेल रहा था भारतीय टीम के लिए। करेक्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इनके सामने खेलना पड़ रहा है तो भले आओ ही मत। 2002 में आखिरी बार आई थी जिम्बाब्वे भारत में खेलने के लिए किसी भी फॉर्मेट का क्रिकेट, और अब आ रही। तो उनके लिए कितनी बड़ी खबर जब आप सीधे पहुंच गए सुपर 8 में। देखिए, जिम्बाब्वे टीम का एक बहुत अच्छा एक रेपुटेशन था कि वो फाइट करते, कॉम्पीट करते हैं। बीच में ऐसा दौर आया कि उस देश के हालात, कुछ जो पॉलिसीज़ वहाँ पर हुई, तो काफ़ी सारी उथल पुथल हुई। मगर फ्लावर ब्रदर्स उनके लिए खेलते थे, हीट स्ट्रिक खेलते थे, कई सारे खिलाड़ी, कैम्बेल उनके लिए अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, मतलब ऐसे कई सारे आप नाम ले सकते हैं खिलाड़ियों के। बट अब ये है कि एक ऐसा कप्तान है आपके पास, सिकंदर रजा, जो ये हर बार आके सामने कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करने आए, हम यहाँ हमारे प्राइड के लिए आए हैं, हम हमारे कंट्री के लिए पूरा 100% देने के लिए आए हैं। तो वो इन्फ्लुएंस टीम में साफ नज़र आता है कि ऐसे खिलाड़ी है इनके पास, तेज़ गेंदबाजी अच्छी है, टॉप ऑर्डर में बेनेट जैसा बल्लेबाज है, एक युवा बल्लेबाज जिन्होंने 2024 के बाद सर्वाधिक रन बनाए हैं। और मेरे को उनके खेलने का तरीका भी बहुत पसंद आया कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, अच्छा पेस करके खेलते हैं, इनिंग को अपने रोल के मुताबिक खेलते हैं। तो ये टीम तंग करेगी जब सुपर 8 में वो बाकी जो 3 मैचेस होने वाले हैं उस टीम्स को तंग करेगी। वेस्ट इंडीज़ को तंग कर सकती है, और साउथ अफ्रीका और भारत को के खिलाफ ही कड़ी चुनौती होगी इस टीम के लिए। मगर उस तरह का जज्बा दिखाया तो अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही रहेगी कि जब पहुंचे तो ये साबित करेंगे भाई तुक्का नहीं था, हम अच्छा खेल के पहुंचे और यहां भी खेलेंगे। उम्मीद कुछ ऐसी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बताइए, जिम्बाब्वे जब पहुंची है तो आपको याद है वो मैच कब हुआ था? जाइए क्रिकेट पर देखिए स्कोर कार्ड, और ये भी आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी थे और कौन ऐसा खिलाड़ी था जिसने बनाया था शतक भी।